जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के एनालिसिस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 251 क्वेश्चन नंबर, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 इट इज़ नोन एज रॉलेट एक्ट। देखिए ये 3 से 4 बार रॉलेट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बाकी देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, इल्बर्ट बिल, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल हमें पता है क्या था ये। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ये भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 252 who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with the view to acquire the territory। देखिए ये सबसे पहले ड्यूप्लेक्स ने किया था, और ड्यूप्लेक्स किस कंट्री का था? ये था फ्रांस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिस्ट था। ठीक है, फ्रांस का। ठीक है, बाकी अल्बुक्यूर्क ये पोर्तुगीज़ वाले थे, वैरन हेस्टिंग, क्लाइव ये तो हमारे ब्रिटेन वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैच द पेयर है यहाँ पे। देखिए बटलर कमेटी के ऊपर स्पेशली एक क्वेश्चन आया था एक बार 2016 या 17 में कि भाई बटलर कमेटी किस लिए आई थी? तो ये स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में डिसीजन लेने के लिए आई थी। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन स्टेट्स एंड पैरामाउंट पावर। उसके बाद देखिए हैडलॉक कमेटी, ये देखिए ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया के बारे में आई थी। ठीक है, एंड पोटेंशियल ऑफ इट्स फर्दर प्रोग्रेस। उसके बाद हंटर इंक्वायरी कमेटी, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए आई थी। और मुडीमन कमेटी, देखिए यहाँ पे आंसर है 3, वर्किंग ऑफ डायरकी एज लेड डाउन इन द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए ये बटलर कमेटी और मुडीमन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट वैसे चारों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बटलर के ऊपर जैसे स्पेसिफिक एक स्पेशल क्वेश्चन आया, वैसे मुडीमन कमेटी के ऊपर भी आ सकता है। तो याद रखिएगा ये वर्किंग ऑफ डायर की जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था 1919 का, उसको देखने के लिए आई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ सप्रेशन ऑफ ठग्स। ठीक है, तो ये ठगी सिस्टम को सप्रेशन करने वाले थे हमारे कैप्टन स्लीमन। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो कैप्टन स्लीमन याद रखेंगे। ठीक है, अलेक्जेंडर बर्न्स कौन है? तो एक ट्रैवलर था। ठीक है, स्पेक्ट्रम में स्टार्टिंग का जो चैप्टर है ना, उसमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोरले मिंटो रिफॉर्म, साइमन कमीशन, चौरी चौरा एंड दांडी मार्च। ठीक है, तो मोरले मिंटो रिफॉर्म क्या है? तो कम्युनल इलेक्टोरेट आया था यहाँ पे 1909 में, मुस्लिम्स को दिया गया था। साइमन कमीशन कंट्री वाइज एजिटेशन हुआ था, वहाँ पे लाला लाजपत राय जी की मौत हुई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट, तो यहाँ पे आंसर है विड्रॉल ऑफ अ मूवमेंट, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। और दांडी मार्च, इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट। ठीक है, तो ईजी था ये क्वेश्चन ऐसे। उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे एनालिटिकल, मतलब एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। देखिए ग्रेजुएट एट 18, प्रोफेसर एंड एसोसिएटेड विद द एडिटर ऑफ सुधारक। ठीक है, एट 20 सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट 25, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट 29, लीडिंग विटनेस इंपॉर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31, प्रोविजनल लेजिस्लेटर 34 की एज में, इंपेरियल लेजिस्लेटर 36, प्रेसिडेंट ऑफ INC एट 39, अ पैट्रियट हु महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज इज मास्टर। देखिए इसी क्वेश्चन से सारा सार निकल जाता। ये थे MG रानडे। ठीक है, ये थे MG। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे सॉरी MG रानडे नहीं थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो बी गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महात्मा गांधी इन 1932 टू प्रोवाइड। तो देखिए यहाँ पे आंसर है जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन फॉर हरिजन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था वहाँ पे पूना पैक्ट के बारे में पूछा था कि यहाँ पे जो है सिविल सर्विस में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की बात तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करी थी पूना पैक्ट में। उसका नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ईयर सूरज स्प्लिट हमें सबको पता है 1907। इसके चेयरमैन कौन थे? तो राजबिहारी घोष। कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनल्ड 1932। ऑल पार्टी कन्वेंशन, ठीक है, ये 1928 में हुआ था। ठीक है, ये लॉर्ड बिरकेन हेड ने चैलेंज दिया था, तो मोतीलाल नेहरू इनके अंडर में एक नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी बनी थी। ठीक है, ये इलाहाबाद में था ऑल पार्टी कन्वेंशन। और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चितगोंग आर्मरी रेड, तो ये थे हमारे सूर्य सेन, मास्टर सूर्य सेन। ठीक है, इन्होंने इंडियन, देखिए लिख लीजिए, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, और वहाँ पे एक अपनी गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश कर दी थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी बना के। तो चितगोंग आर्मरी रेड सूर्य सेन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, देखिए यहाँ पे काकोरी कॉन्स्पिरेसी राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ऐसे 2-3 हमारे रिवोल्यूशनरी थे यहाँ पे। उसके बाद देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतिन दास, और गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो ये चितगोंग वाला याद रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854 क्वेश्चन आ चुका है। मैकुलेज माइन्यूट 1935, सार्जेंट एजुकेशन प्लान 1911, और यहाँ पे इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1883। तो यहाँ पे आंसर है हमारा। अब इनके जो प्रोविजन है देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स में बताया था, वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मोपला रिवोल्ट।
ठीक है। मोपला रिवोल्ट ये कहाँ पे था, तो ये हमारे केरला में हुआ था 1921 के अराउंड, ठीक है। पाबना एग्रीकल्चर एंड रिवोल्ट, तो ये बंगाल में हुआ था, पटना के मतलब पाबना उस वाले रीजन में। एका मूवमेंट, ठीक है, एका मूवमेंट में देखिए लीडर थे मदारी पासी, ठीक है, मदारी पासी, तो ये हुआ था हमारे अवध यूपी वाले रीजन में। और बिरसा मुंडा रिवोल्ट ये हुआ था बिहार वाले रीजन में, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट वाले रीजन। उसके बाद देखिए ये थोड़ा अटपटा सा ही सवाल है, ठीक है। यमसी सेतालवाद, BN राव एंड अल्लादी कृष्ण अय्यर वेयर डिस्टिंग्विश मेंबर ऑफ, तो यहाँ पे आंसर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ पे आंसर है हमारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसी लाइन पे देखिए 2018 के प्री में क्वेश्चन आया था, 3 नाम दिए थे उन्होंने, लेकिन वो भी बहुत टफ क्वेश्चन था और ये भी बहुत टफ है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो छोड़ देने चाहिए, अनलेस हमें आइडिया हो कुछ यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं किया था, न्यूट्रल थे सारे, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वॉइस रॉय अलॉन्ग विद अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, किस लिए था भाई, इंस्ट्रक्शन क्या थी, टू कीप इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। ये हमें लगेगा नहीं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन उनको भी पता था कि भाई कुछ अभी यूनाइटेड नहीं रह सकता। तो यहाँ पे आंसर है हमारा कीप इंडिया यूनाइटेड। बाल्कनाइज, एक्सेप्ट जिन्नास डिमांड, परसुएड कांग्रेस, ये सब चीज़ें गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ब्रॉट टू द एंड ऑफ द मॉडरेट। देखिए ये मैंने बताया था कि कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्मर हो या फिर जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाले, उनका जो रोल है एंड कभी नहीं होता, हर किसी का यूज़ अगली मूवमेंट में हो ही जाता है। तो एंड ऑफ द मॉडरेट ये गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए द सूरत सेशन ऑफ INC सेपरेटेड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट, ये तो सही बात है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। उसके बाद देखिए खिलाफत मूवमेंट डिड ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम्स इनटू द फोल्ड ऑफ नेशनल मूवमेंट, सही बात है। एंड देयर वाज अ प्रिडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इंपेरियलिज्म इन बोथ नेशनल एंड खिलाफत मूवमेंट, यहाँ पे आंसर है हमारा ए, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे एनालिटिकल स्टेटमेंट हमें PYQs में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट एवर बिल टू मेक अ प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन इंडिया वाज रिजेक्टेड इन 1911, ठीक है। और ये किसने प्रस्तुत किया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था CDS में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इन्होंने ये बिल दिया था, ठीक है। और अभी हमने जो उनके बारे में वो इतना बड़ा वो स्टेटमेंट पढ़ा, वहाँ पे भी ये चीज़ थी, ठीक है, प्राइमरी बिल वाली। तो देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इन्होंने ये बिल प्रस्तावित किया था। उसके बाद देखिए डिस्कंटेंट वुड हैव इंक्रीज इफ़ द कल्टिवेटर कुड रीड, तो ये सही बात है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने नहीं किया था कि अगर सारे पढ़ लिख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे ब्रिटिश रूल को। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं असर्शन, यहाँ पे देखिए तो कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, सही बात है, द क्रिप्स मिशन कंसिडर्ड सोलली ऑफ द वाइट्स, ठीक है। तो देखिए ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पे सारे वाइट ही थे, और एक ऐसे साइमन कमीशन का भी है कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इसी वजह से हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा बी, बोथ A and R ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे लगेगा कि भाई क्रिप्स मिशन में तो इंडियन भी थे, लेकिन क्रिप्स मिशन जो UK से आया था वहाँ से तो सारे ब्रिटेन वाले आए थे ना, तो इंडिया वालों को तो बस बुलाया गया था लास्ट में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, गांधी स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 एंड वायलेंस एट चौरी चौरा लेड हिम टू स्टॉप द मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों सही है, और ये चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो लॉर्ड रीडिंग हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। उसका देखिए व्हेन इंडियन मुस्लिम लीग वाज इंडक्टेड इनटू इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, लियाकत अली खान को मिला था फाइनेंस, ठीक है। तो ये पॉलिटी के बुक से हम निकाल सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए INC एग्रीड इन 1947 टू पार्टीशन मेनली बिकॉज, तो यहाँ पे आंसर है सी हमारा, दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, ठीक है, कम्युनल राइट्स उनको नहीं होने देने थे। बाकी देखिए द प्रिंसिपल ऑफ 2 नेशन थ्योरी वाज एक्सेप्टेबल टू देम, दे इट वाज इम्पोज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस वाज हेल्पलेस, इंडिया वुड हैव अदरवाइज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू अटेन द फ्रीडम, ये सब गलत है। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वाज, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ही वॉज वेरी डिसइल्यूजन, क्यों, क्योंकि वो जो नोआखाली में जो राइट्स हो रहे थे वहाँ पे गए थे, ठीक है। और उसी टाइम पे देखिए ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी गलत, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, तो ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो तिलक्स होम रूल मूवमेंट 1916, कोमगाता मारू इंसिडेंट देखिए अप्रैल 1914 में हुआ था, और उसके बाद देखिए महात्मा गांधी अराइवल 1915 में हुआ था, यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है, 2, 3, 1। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द इंडियन मुस्लिम्स इन जनरल वेयर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो इसका रीज़न हम स्पेक्ट्रम में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न था कि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पनिंग द हिंदू पास्ट, ठीक है। तो वो दुर्गा माँ की पूजा करना, ठीक है, उसके बाद वो बलि देना, वो सब बातें करते थे, तो ये हिंदू पास्ट को ये रिवाइव करने, मतलब वो बातें करते थे, इसलिए मुस्लिम जो है ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में, ठीक है।
उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज कैरेक्टराइज बाय मोन्टाग्यू एज अ प्रिवेंटिव मर्डर, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मर्डर किसने कहा था, तो ये मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग, ठीक है, ये मोन्टाग्यू ने कहा था कि प्रिवेंटिव मर्डर है हमारी सरकार को यहाँ पे बचाने के लिए। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो देख रहे हो आप क्रोनोलॉजी पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए अगस्त ऑफर 1940 यहाँ पे लिनलिथगो हमारे वॉइस रॉय थे। आईएनए ट्रायल 1946, आईएनए ट्रायल का क्वेश्चन भी आया था 2021 के प्री में, ठीक है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी 1946, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंसर है हमारा 1, 3, 2, 4, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर है यहाँ पे 1, 3, 2 एंड 4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा बी, ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वे। तो जो मॉडरेट्स के 3 P's थे, प्रेयर, पिटिशन एंड पब्लिक मीटिंग, इन सबको ये बोलते थे कि ये कुछ काम का नहीं है, टाइम पास कर रहे हो बस तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी, वो कहते थे कि भाई एक बहुत बड़ा एजिटेशन होना चाहिए। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। देखिए थियोडार बेक, ठीक है, ये कौन है, तो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे थियोडार बेक। इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था। फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स थे। और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, ये गलत है, ठीक है। ये बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑब्वियस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1, 2, 3 इज करेक्ट। उसके बाद देखिए कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, वन ऑफ इट्स ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इट इज़ टू असिस्ट द पीसफुल डिमाइज। तो ये कहा था देखिए करजन ने, ठीक है, करजन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उसके बाद ये जो डफरिन है उन्होंने कहा था कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल वाज द लीडर। उसके बाद देखिए 282 द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स। तो ये हमारा था रौलट सत्याग्रह, ठीक है। तो रौलट सत्याग्रह फर्स्ट किया था, उसके बाद उन्होंने मतलब उसके पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा ये तो हुआ ही था, लेकिन जो ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा था वो था रौलट सत्याग्रह, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे हमारे। उसके बाद देखिए पर्सन एंड जर्नल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, देखिए इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम का जर्नल स्टार्ट किया। मैडम भिकाजी कामा, इन्होंने देखिए वंदे मातरम नाम का एक जर्नल स्टार्ट किया। एनी बेजेंट, ठीक है, कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया, ठीक है, कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल। और औरोबिंदो घोष, तो यहाँ पे है, रुकिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ये है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए ये जो तलवार न्यूज़पेपर है ना, ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने स्टार्ट किया था जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद औरोबिंदो घोष ने वंदे मातरम 2 तरह के, एक मैडम भिकाजी कामा वाला भी है और ये भी है, ठीक है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया, एनी बेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अभिनव भारत इज़ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज बाय। तो यहाँ पे आंसर है हमारा वी डी सावरकर, अभिनव भारत, ठीक है। उसके बाद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने वो अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह के बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है। उसके बाद देखिए मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट। देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। यहाँ पे आंसर है हमारा 1909, जो कि बस 10 साल के लिए रहा था, बाकी सारे ज़्यादा ईयर्स के लिए रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मेड इट्स प्रपोजल इन मई, इट स्टिल वांटेड यूनाइटेड इंडिया एंड टू बी अ फेडरल यूनियन कंपोज ऑफ अ ब्रिटिश प्रोविंस। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया को क्या बनाना चाहता है, वो हमने भी देखा था, फेडरल यूनियन, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट या फिर फेडरल यूनियन, ठीक है। उसके बाद मई में इन्होंने प्रपोजल दिया और ये वांटेड यूनाइटेड इंडिया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन चाहता था यूनाइटेड इंडिया, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है ये पाकिस्तान को एक्नॉलेज करता है कि हाँ एक पाकिस्तान बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट, ये देखिए फेडरल यूनियन। तो ये की क्वेश्चन हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे सीख ली। उसका देखिए गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो ये लिटन थे हमारे, फॉरवर्ड पॉलिसी। वैसे स्पेक्ट्रम में कुछ और दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार हमारा डी आंसर आएगा। एट द टाइम व्हेन द एम्पायर ऑफ यूरोप वेयर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट ब्रिटिश फ्लैग हाई इन द इंडिया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे आंसर है हमारा लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा लॉर्ड वेलेस्ले, जिन्होंने ब्रिटेन का जो फ्लैग है यहाँ पे हाई रखा था इंडिया में, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर लुक अपॉन अ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन एज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, विच हैज़ टू बी एक्सप्लॉइटेड। द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनके ऊपर मूवी देखिए आप, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ कांग्रेस वाज टोटली इन द फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो टोटली इन द फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, तो यहाँ पे आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए ये चीज़ हम कभी स्पेक्ट्रम में ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन ये हमें यहाँ से पता चल गया कि सरदार पटेल वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। तो देखिए ये है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस इंडिया में स्टार्ट करी थी, ये हमने क्वेश्चन में भी देखा था। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये तो 1863 में हमारे फर्स्ट ICS बने थे इंडियन, ठीक है। उसके बाद RC दत्त, तो ये तो इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, ये सब चीज़ें हमें पता ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ईयर एंड इवेंट, ठीक है। 1775 में देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1780 में हमारा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो एंग्लो मैसूर वॉर, उसकी ट्रीटीज़ कौन सी थी, मैंगलोर, ठीक है। उसके बाद मसूलीपट्टनम, शेरिंगपट्टनम, वो ट्रीटीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद 1824 में हमारा एंग्लो बर्मीज वॉर, और 1838 में हमारा है एंग्लो अफगान वॉर। तो देखिए ये जो वॉर्स है ना, ये वॉर वाला जो टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन के बाद में, ये जितने भी वॉर है और उनकी ट्रीटी प्लस ईयर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ से, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, इंडिगो रिवोल्ट 1859, संतल रेबिलियन 1855, डेक्कन रिवोल्ट 1875, म्यूटिनी ऑफ सिपाही 1857। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 2413। तो देखिए ये सारे के सारे रिवोल्ट स्पेक्ट्रम में अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। संतल के कौन लीडर थे, डेक्कन राइट क्यों हुआ था, ये सब चीज़। उसका नेक्स्ट देखिए 295, इंपीरियल प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इंपीरियल प्रेफरेंस मतलब यहाँ पे आंसर है डी, प्रेफरेंस गिवन्स टू द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स फॉर इंडियन प्रिंसेस। तो ये है इंपीरियल प्रेफरेंसेस, ठीक है। उसका देखिए लॉर्ड लिनलिथगो डिस्क्राइब ऑगस्ट मूवमेंट ऑफ 1942 एज मोस्ट सीरियस रेबिलियन सिंस सिपॉय म्यूटिनी। सही बात है, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट, देयर वाज अ मैसिव अपसर्ज इन द पीजेंट्री इन द सर्टन एरिया, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। तो देखिए याद रखिए 1942 के टाइम पे कौन था हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, लिनलिथगो। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे रीज़न है अब्सेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न है हमारा अब्सेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्री, बाकी स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये सब चीज़ें तो गलत ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बुक्स एंड ऑथर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये देखिए 1857 को कहा जाता है विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा, और यहाँ पे हमारा वंदे मातरम लिखा हुआ है। लाइफ डिवाइन, ये अरविंदो घोष, और साधना जो बुक है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, ठीक है। तो देखिए बुक्स, ऑथर कितने बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए वाइल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट इनटू हिंदी। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था, ये उन्होंने कहा था कि हाँ रोमन स्क्रिप्ट फॉर द हिंदी लैंग्वेज हम ले आते हैं, तो ये सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान ऑफ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो देखिए ये पंजाब है, ठीक है। ये पंजाब ने कहा था कि भाई हम तो अलग ही रहेंगे। उसके बाद देखिए बाल्कन प्लान, ठीक है, इसको डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं, वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड माउंट भाई, ठीक है, माउंट बेटन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन दिस इंस्टांसेस वी कुड नॉट प्ले ऑफ मोहम्मदीन्स यानी कि मुस्लिम्स अगेंस्ट द हिंदूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग द एचिंसन रिलेट। देखिए एक एचिंसन कमीशन भी बना था, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है किस लिए बना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है उन्होंने ये वाक्य जो कहा था ये 1857 के रिवोल्ट के बारे में कहा था, ठीक है। तो 1857 के रिवोल्ट के बारे में कहा था। अगर आप सर्च करेंगे इसको तो कहीं और आंसर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑब्वियस आंसर है हमारा ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, इंडियन नेशनल आर्मी केम टू एग्जिस्टेंस एट सिंगापुर। ये टोटली रिपीटेड क्वेश्चन 1843 में। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक्स प्लेस अंडर डलहौजी। डलहौजी का कौन सा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डी ऐसे याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी सजेस्टेड टू माउंट बेटन दैट। तो पार्टीशन के लिए जब हम मूवी देखेंगे ना महात्मा गांधी के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि भाई जिन्ना को इन्वाइट करो सरकार बनाने के लिए, लेकिन भारत के टुकड़े मत करो, ठीक है। ये गांधी जी का डेडिकेशन था, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेटिव स्टेट ऑफ त्रिपुरा बिकेम इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी बिकॉज। तो यहाँ पे आंसर है देखिए डी, ये कहीं नहीं मिलेगा इनका आंसर, तो PYQ में मिलेगा। देयर वेर ऑलरेडी सम ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट द किंगशिप एंड द इट्स प्रोटेक्टर दैट इज द ब्रिटिश। तो मतलब ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था राजा को, और लोग जो थे राजा के अगेंस्ट में थे। तो यहाँ पे ऑलवेज वर्ड की वजह से बंगाल रिवोल्यूशनरी ट्राइब्स, ये सब गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है। उसका देखिए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन चंपारण, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहाँ की थी, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में।
उसका देखिए लॉर्ड लिनलिथ को डिस्क्राइब ऑगस्ट ऑफर, तो ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। पीजेंट ज्वाइन द मूवमेंट इन लार्ज स्केल इन सम प्लेसेस, ये दोनों के दोनों सही है हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द बेसिक वीकनेस ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज ले इन इट्स सोशल नैरो बेस। तो देखिए हम पढ़ते कि भाई कांग्रेस जो है ज़्यादा उन्होंने पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का काम नहीं करा था उस टाइम पे। इट इज़ फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप विच ज्वाइन इट, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो क्यों नहीं कर रहे थे ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अगर मास बेस्ड मूवमेंट हो गई और अंग्रेज़ों को लगा कि ये मूवमेंट से हमें खतरा है तो वो उसको कुचल देते, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा मास मूवमेंट पे नहीं करते थे जो अर्ली मॉडरेट्स थे वो। यहाँ पे आंसर है हमारा सी, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। उसके बाद देखिए दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज ₹20 इन 1867-68 वाज असर्टन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो देखिए दादा भाई नौरोजी। तो ये कैसे निकाला था इन्होंने, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से निकाला था। ये NCERT जो है इकोनॉमी की, वहाँ पे मेंशन है सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। चितगोंग आर्मोरी रेड, ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे सूर्य सेन और कल्पना दत्त और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिएगा। उसके बाद अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। उसके बाद अनुशीलन समिति, औरोबिंदो घोष, ठीक है। और कुका मूवमेंट, ये देखिए गुरु राम सिंह, ये बिल्कुल याद रखिए कुका मूवमेंट, ठीक है, पंजाब वाले रीजन में होती है, गुरु राम सिंह, ये याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है चीज़ों को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे देखिए जागीरदारी, रोयतवारी, महलवारी, ज़मींदारी। ज़मींदारी यानी हमारा परमानेंट सेटलमेंट, इसी को किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जॉन शोर के साथ मिलके, ठीक है, जॉन शोर। महलवारी हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। और रोयतवारी मुनरो एंड रीड, ठीक है। इनका जो एरिया है किस रीजन में ये था ये हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि अनगिनत बार सवाल दिखेंगे लैंड सेटलमेंट वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, तो देखिए फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, तो यहाँ पे आंसर है हमारा जागीरदारी सिस्टम। उसके बाद देखिए लैंड अलॉटेड टू द रेवेन्यू फार्मर और द रेंट कलेक्टर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा जमींदारी सिस्टम। लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू सबलेट मॉर्टगेज गिफ्ट एंड सेल। देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है रिलेटेड हमारे रोहितवारी के, लेकिन यूपीएससी जब भी रोहितवारी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे बोलेगा कि पीजेंट्स आर नॉट अ ओनर ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही रिवर्स घुमा फिरा के वो पूछता है, तो हमें ये पता करना है कि रोहितवारी सेटलमेंट से क्या है, लैंड उसको मिल जाती है और वो सबलेट मॉर्टगेज गिफ्ट और सेल कुछ भी कर सकता है, इसका राइट उसको मिल जाता है। यहाँ पे पीजेंट जो है थोड़े इंपावर हुए थे। रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट ए विलेज लेवल, तो ये महालवारी, तो महाल यानी कि विलेज हेडमैन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी होगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो इसका प्राइम फीचर तो हमें पता है ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये दो वर्ड तो होंगे, देखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन, बोला था आपको। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ये भी था। आप देखिए डायरकी एट सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंस, ये गलत है। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब आई थी, जब डायरकी जो है प्रोविंसेस से उठा के सेंटर में ली थी, मतलब प्रोविंसेस में यहाँ पे डायरकी खत्म कर दी गई थी। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए, जो कि इनकरेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ INC, ये एज इट इज़ रिपीट हुआ है 2014 या 15 में, मैंने आपको बताया भी था। तो सरोजिनी नायडू नहीं थी, यहाँ पे एनी बेजेंट थी। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन, ठीक है, जो कि 1924 में बनी थी, ठीक है। उसका देखिए CR दास वाज इन अ प्रेजेंट व्हेन ही फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, याद करिए वो क्वेश्चन दो क्लास पहले, मतलब 2 लेक्चर पहले हमने देखा था कि वहाँ पे पूछा था कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था कांग्रेस का जो कि जेल में था और उसके बिहाफ पे किसी और ने वहाँ पे काम चलाया था, तो CR दास। देखिए रिपीटेशन, द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इज A.O. ह्यूम, गलत, सॉरी, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, तो देखिए यहाँ पे A.O. ह्यूम कभी नहीं बने थे प्रेसिडेंट, यहाँ पे जॉर्ज यूल जो था वो था पहला प्रेसिडेंट 1888 में इलाहाबाद। तो देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो अपेंडिक्स में है ना स्पेक्ट्रम की चीज़ें, वो याद रखिए। अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894, तो ये सही बात है। तो यहाँ पे देखिए ये हटाइए, हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 4, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 2 और 4। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 315, तो हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चितगोंग आर्मर रेड, सूर्यसेन, मास्टर द सूर्यसेन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, देखिए ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा हमें, ये जो है ये अमीर अली चलाता था, ठीक है, अमीर अली। आगा खान देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग का, तो यहाँ पे देखिए अमीर अली ये लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चलाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939, ठीक है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इनके प्रेसिडेंट बने थे और बोला था कि इनका जो कॉज है, जो प्रिंसली स्टेट के लोगों का इंडिपेंडेंस का या फिर उनको जो ऑटोनॉमी चाहिए वो हम दिलाएंगे, क्योंकि आपका जो स्वतंत्र है वो हमारा एक एम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियली फर्स्ट टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एस्टेब्लिश करा गया, मतलब लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसका देखिए नेक्स्ट हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर,
तो जलियांवाला बाग मैसेकर। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर प्रपोज टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज अ गोल ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात 1920 में ही कर दी थी हसरत मोहानी ने, लेकिन गांधी जी वहाँ पे बैठे थे, गांधी जी ने बोला चुप, ज़्यादा मत बोलो, अभी से इतना कुछ मांगना नहीं है, तो हसरत मोहानी चुप बैठ गए, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज अ गोल, हम तो 1929 का पढ़ते ही है, पूर्ण स्वराज, ठीक है, 1929 वाला लाहौर सेशन वो सब, लेकिन यहाँ पे 1920 में ही अहमदाबाद सेशन में किसने हिम्मत करी थी? हसरत मोहानी, ठीक है, हसरत मोहानी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार वेयर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टाज टू द फार्मर विच वेयर नॉट इशूड बाय मेनी ऑफ द जमींदार। रीज़न क्या था इसका, पट्टा नहीं देने का रीज़न क्या था? तो देखिए यहाँ पे द जमींदार ट्रस्टेड बाय द फार्मर, भाई ट्रस्ट कुछ नहीं था, इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, द फार्मर वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग। यहाँ पे देखिए ये है आंसर इसका। अब यही रीज़न आज भी हो सकता है कि अगर पट्टा अलॉट नहीं करता है कोई तलाटी तहसीलदार, तो क्या है, देयर इज़ नो ऑफिशियल चेक, ठीक है, ट्रस्ट वस्ट की बात नहीं यहाँ पे, तो आंसर है हमारा बी। तो ये लॉजिकली आंसर आ सकता था। उसके बाद देखिए आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1835, गलत, ये 1875 में हुआ था, ये ईयर प्लीज़ याद रख लीजिए। किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती। अब देखिए मैंने आपको बताया था ही वाज अपोज टू दिस आइडियोलॉजी, ही वाज नॉट सपोर्टेड, ऐसे टाइप आता है तो देखिए गलत ही होता है। लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा इन सपोर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म प्रोपेगेंडा। तो ये गलत है क्योंकि लाला लाजपत राय ने बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने डीएवी कॉलेज बनाने के लिए भी हेल्प करी थी लाहौर में। केसी सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन द वुमेन्स एजुकेशन, सही बात है। विनोबा भावे फाउंडेड सर्वोदय समाज एंड वर्क फॉर द रेफ्यूजी, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 3 और 4, ये दोनों के दोनों गलत है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ, तो देखिए कैबिनेट मिशन, यहाँ पे आंसर है हमारा कैबिनेट मिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 पेटिशन द हाउस ऑफ कॉमन डिमांडिंग द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके रिजोल्यूशन देने की हिम्मत बस एक ही बंदे में थी, ठीक है,